हाई कोर्ट में जज की अपॉइंटमेंट कितने वक्त में हो, इसके रिगार्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने 20 अप्रैल को एक टाइमलाइन जारी करा था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक और गाइडलाइन इशू करा है फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस। ये मामला लोक पहाड़ी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का है, जिसमें लोक पहाड़ी जो कि एक एनजीओ है उसने एक पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करी थी और ये प्रेयर करा था कि सुप्रीम कोर्ट एक गाइडलाइन इशू करे फॉर आर्टिकल 224A ताकि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट जल्द से जल्द की जा सके। बता दें कि आर्टिकल 224A किसी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये पावर देती है कि वो प्रेसिडेंट की कंसेंट के साथ किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज को ये रिक्वेस्ट करे कि वो कुछ वक्त के लिए हाई कोर्ट में पेंडिंग पड़े मामलों को सुने और उनका निपटारा करे। हालांकि जो ये प्रोविजन है ये काफ़ी रेयरली यूज़ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 ऐसे पॉइंट्स बताए जहां पे आर्टिकल 224A का इस्तेमाल किया जा सकता है। सबसे पहले, जहां पे टोटल सैंक्शनड स्ट्रेंथ की 20 या 20% से ज़्यादा वैकेंसीज हैं। सेकंड, जहां पे एक पर्टिकुलर कैटेगरीज के केसेस 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है। थर्ड, जहां पे टोटल पेंडिंग केस के 10% केसेस ऐसे हैं जो कि 5 साल से ज़्यादा पुराने हैं। फोर्थ, जहां पे रेट ऑफ डिस्पोजल किसी केस का फाइलिंग ऑफ केस से कम है। पांचवा, जहां पे पुराने केसेस ज़्यादा नहीं हैं लेकिन ऐसी सिचुएशन आ सकती है जहां पे कि जो रेट ऑफ डिस्पोजल है वो रेट ऑफ फाइलिंग से कम है और वहां पे केसेस पेंडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये एडहॉक अपॉइंटमेंट है ये रेगुलर अपॉइंटमेंट को सब्सटीट्यूट नहीं करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को चाहिए कि वो रेगुलरली वैकेंट सीट के लिए रिकमेंडेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजती रहे। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि आर्टिकल 224A का इस्तेमाल उस सिचुएशन में किया जाएगा जहां पे वैकेंसीज 20 या 20% से ज़्यादा हैं और उसकी अपॉइंटमेंट के लिए प्रोसेस स्टार्ट किया जा चुका है और अब अपॉइंटमेंट की प्रतीक्षा है। इसके साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट को ये भी देखना होगा कि जब भी वो किसी रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज का नाम रेकमेंड करेंगे तो उस रिटायर्ड हाई कोर्ट के जज का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा था, उन्होंने किस रेट पे एक केस का निपटारा किया था। साथ ही साथ चीफ जस्टिस एक पैनल बनाएंगे उन जजेस का और फॉर्मर जजेस का जो कि हाल ही में रिटायर हुए हैं या अब रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी कंसेंट के बाद ही एक लिस्ट बनाया जाएगा और एक पर्सनल इंटरव्यू चीफ जस्टिस करेंगे उनके साथ जिनका रिकमेंडेशन अब चीफ जस्टिस आगे भेजेंगे। हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में जजेस की अपॉइंटमेंट के लिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर है जो कि एक अग्रीमेंट है जुडिशरी और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच का। इसके पैराग्राफ 24 में एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट के रिगार्डिंग प्रावधान दिए गए हैं। इनको यदि हम ब्रीफ में समझें तो इसमें हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सबसे पहले प्रेसिडेंट की कंसेंट लेते हैं कि अब आवश्यकता है कि कुछ टेम्पररी जजेस अपॉइंट किए जाएं ताकि जो पेंडिंग केसेस हैं उसका निपटारा जल्दी हो। उसके बाद चीफ जस्टिस किसी रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट करते हैं और यदि उन रिटायर्ड जज ने अपनी कंसेंट दे दी तो उनके नाम का एक लिस्ट चीफ जस्टिस कंसर्न चीफ मिनिस्टर को भेजते हैं और वो चीफ मिनिस्टर गवर्नर के साथ एक कंसल्टेशन करते हैं और उनकी एडवाइस के बाद वो नाम यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ को भेजते हैं और यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ उस लिस्ट पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की एडवाइस लेते हैं, उनका कंसल्टेशन लेते हैं और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर को वो लिस्ट फॉरवर्ड करते हैं और प्राइम मिनिस्टर उस नाम पे प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हैं और उसके बाद यदि प्रेसिडेंट ने अपनी कंसेंट दे दी तो जो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के सेक्रेटरी हैं वो कंसर्न चीफ जस्टिस को और चीफ मिनिस्टर को इसके रिगार्डिंग इन्फॉर्म करते हैं और साथ ही साथ ऑफिशियल गजेट ऑफ इंडिया में उस नाम को पब्लिश करते हैं। ब्रीफ में ये प्रोसीजर है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस अपॉइंटमेंट का प्रोसेस जो है, जो टाइम पीरियड है, इसके लिए 3 महीना काफ़ी है। और जो ये टेन्योर होगा एडहॉक जज का, ये 2 और 3 साल तक हो सकता है। और कितने जजेस अपॉइंट होंगे, तो ये 2 से लेकर 5 जजेस अपॉइंट किए जा सकते हैं एक हाई कोर्ट में। अपॉइंटमेंट होने के बाद एडहॉक जज की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? सबसे पहले कि वो उन पुराने पेंडिंग केसेस को डील करेंगे, उनकी सुनवाई करेंगे और उनका निपटारा करेंगे। और जो केसेस 5 साल से ज़्यादा पेंडिंग है उस पे एडहॉक जजेस अपॉइंट किए जाएंगे जो कि उस केस की सुनवाई करेंगे। 2 जज की एक बेंच भी बनाई जा सकती है पुराने केसेस को डिस्पोज करने के लिए। हालांकि एक रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है एडहॉक जज के लिए कि वो कोई एडवाइजरी नहीं देंगे, कोई आर्बिट्रेशन मैटर में अपीयर नहीं होंगे। अब बात करें एडहॉक जज की अलावेंसेस की, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इनको अलावेंस मिलेगा वो एक परमानेंट जज हाई कोर्ट के बराबर होगा। हालांकि इसमें से पेंशन को हम माइनस कर देंगे और जो ये अलावेंस होगा ये एक चार्ज होगा कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया पे। साथ ही साथ उस एडहॉक जज को एक रेंट फ्री अकोमोडेशन दिया जाएगा या उसके बराबर एक हाउस अलावेंस प्रोवाइड किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने ये एक कदम उठाया है इस आशा के साथ कि जो रिटायर्ड जजेस हैं वो सामने आएंगे और अपनी सर्विसेज देंगे ताकि जो ये पेंडिंग केसेस हैं इनका निपटारा जल्द से जल्द किया जा सके, ताकि जो जस्टिस है वो टाइम पे लोगों को दिया जा सके। इंटरेस्टिंगली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सुझाव दिया सुप्रीम कोर्ट को कि सबसे पहले जो वैकेंसीज हैं उन पे रेगुलर जजेस की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए। जब वो भर जाएं उसके बाद ही एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जानी चाहिए, जो कि अपने आप में ही काफ़ी कॉन्ट्राडिक्टरी है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो ये एडहॉक जजेस हैं इनको जो अपॉइंट किया जा रहा है ये इस वजह से किया जा रहा है क्योंकि जो रेगुलर जजेस हैं उनकी अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं हो रही है और जो केसेस हैं उनकी जो पेंडेंसी रेट है वो बढ़ती जा रही है। तो उनको कम करने के लिए, ख़त्म करने के लिए ही एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट की जा रही है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ये आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट कर दिया और कहा कि एडहॉक जजेस की अपॉइंटमेंट इस तरीके से की जाएगी। आशा करते हैं आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।